और ये डेंगू वायरस के जो मच्छर है जनरली ट्रॉपिकल एरियाज में हमको देखने को मिलते हैं। इन्हीं मच्छरों की वजह से चिकनगुनिया और जिका वायरस भी फैलता है। तो ये मच्छर बहुत ही खतरनाक और डोमिनेंट रहते हैं। ये जब काटते हैं तो ही ये फैलता है। ये ऐसा टच टू टच खून से नहीं फैलता है। जनरली ये साफ पानी में पाया जाता है मच्छर। जहाँ पे भी साफ पानी है, तालाब का पानी, घर में स्टोर्ड वाटर, टंकी, बाल्टी, कहीं पे भी रहे तो ये साफ पानी पर ही अंडे देता है मच्छर। पेशेंट को जनरली काटने के बाद सिम्टम्स चालू होने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स इसमें शुरुआत में बहुत तेज बुखार आना, ठंडी बजकर आना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना। जनरली डेंगू को ब्रेकिंग बोन फीवर भी बोलते हैं, मतलब एकदम ही पेशेंट कोलैप्स हो जाता है और हड्डी हड्डी उसमें दुखने लग जाती है। आंखों के पीछे जो एरिया रहता है वहाँ पे सीवियर सर दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, 104 तक बुखार आता है। जो प्लेटलेट है हमारे ब्लड को बांधने का काम करता है और प्लेटलेट कम होने से डेंगू हेमोरेजिक फीवर तैयार हो जाता है। हेमोरेजिक फीवर में फिर उसका ब्लड वेसल से लीक होने लग जाता है और वो लीक कहीं से भी हो सकता है। कहीं से भी ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना, गम से ब्लीडिंग होना, उसके बाद पेट में सीवियरली दुखना, हाथ पाँव पे ब्लू स्पॉट्स गिरना, पेशाब में खून आना, उल्टी में खून आना। तो ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर में फिर हार्ट रेट बढ़ना और पेशेंट सीरियस होना, पसीना आना, बीपी लो होना, तो ये सब हो सकता है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। रिस्क फैक्टर में ये है कि आपको ट्रॉपिकल एरिया, मतलब जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पर क्लीन पानी वाटर स्टोर्ड रहता है, वहाँ पर आपको ये वाला डेंगू फीवर हो सकता है। तो इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है? डेंगू NS1 करके जो टेस्ट रहता है वो एक इफेक्टिव टेस्ट है। अगर उसमें भी नहीं आता है तो एलिजा करके टेस्ट रहता है, उसमें आप IgG और IgM डेंगू के वो चेक कर सकते हैं, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडीज। ट्रीटमेंट में तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट कोई नहीं है, डॉक्टर ने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना है और पैरासीटामोल का गोली आप दे सकते हैं, लेकिन ब्रूफेन और एस्पिरिन का गोली बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ब्रूफेन और एस्पिरिन ये दोनों से खून और भी पतला हो सकता है और पेशेंट को ब्लीडिंग बढ़ सकती है। ट्रेन स्टाफ रहेगा ध्यान देने वाला, वो बहुत सारा हाइड्रेशन देना पड़ता है, सलाइन लगाना पड़ता है पेशेंट को। जो अगर कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने पड़ते हैं, विटामिन देने पड़ते हैं। सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। मच्छर है डेंगू के, उनसे ही बचना है आपको। ट्रॉपिकल एरिया में बिल्कुल नहीं जाना है। और आप किसी काम से वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तो आपके साथ मॉस्किटो रिपेलेंट साथ में लेके जाना है। AC रूम्स में आपको रहना है, क्लोज रूम्स में। लंबी बाही के कपड़े पहनना है, सॉक्स पहनना है आपको सोते वक्त। बोलते हैं कि डेंगू का मच्छर जनरली दिन में काटना है, तो दिन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो साफ पानी जो भी जहाँ पर भी जमा है, कुंडियों में, बाल्टियों में, बकेट्स में, पेट्स के खाने के बर्तन में, वो पानी आपको हमेशा बदलते रहना है। तो और स्टोर्ड वाटर जो काम में आने वाला है उनको ढक के रखना है।